बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। मेरा नाम अब्बास हुसैन है। उर्दू आईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म्स ओरेकल डेटाबेस एलेमेंजी एडमिनिस्ट्रेशन सीरीज़ के लेक्चर नंबर 6 के साथ हाजिर हूँ। आज के लेक्चर का टॉपिक है बेसिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ओरेकल एलेमेंजी डेटाबेस बिफोर इंस्टॉलेशन। मूव करते हैं स्लाइड नंबर 1 की तरफ। स्लाइड नंबर 1 में हमारे पास 6 टॉपिक्स हैं जिनको आज हमने डिस्कस करना है। द फर्स्ट टॉपिक इज़ रिलीज़ ऑफ ओरेकल एलेमेंजी डेटाबेस। सेकंड, ओरेकल डेटाबेस एडिशंस। थर्ड पे हमने डिस्कस करना है कि एडिशन फीचर्स कंपैरिजन जो हमारे पास ओरेकल डेटाबेस 11G के एडिशंस हैं उनके अंदर क्या क्या फ़ीचर्स हैं उनको कंपेयर करके देखेंगे। तीसरे पॉइंट पे हम फोर्थ पे हम देखेंगे कि ओरेकल डेटाबेस का लाइसेंस क्या है, किस टाइप के लाइसेंस हैं। 5 पे हमने हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स को रीड करना है कि ओरेकल डेटाबेस 11G को इंस्टॉल करने से पहले किन हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स को हमने या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स को हमने मीट करना तब डेटाबेस इंस्टॉल होगी। और 6 पॉइंट पर हम देखेंगे कि हमने ओरेकल डेटाबेस को डाउनलोड कैसे करना है। मूव करते हैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ। ओरेकल 11G डेटाबेस इंस्टॉलेशन, रिलीज़ ऑफ ओरेकल 11G। सेम लाइक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, उसमें भी जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज़ होता है उसे हम रिलीज़ 1 कहते हैं, और जो बाद में एक टाइम के बाद रिलीज़ हो या कुछ अपडेट्स के साथ या कुछ न्यू टूल्स के साथ एक माइक्रोसॉफ्ट रिलीज़ करता ऑपरेटिंग सिस्टम, सेम लाइक ओरेकल डेटाबेस में या ओरेकल इटसेल्फ कंपनी क्या करती है कि एक फर्स्ट जो है उसकी रिलीज़ करती है ओरेकल डेटाबेस की, देन सेकंड, और सेकंड को हम रिलीज़ 2 कहते हैं, फर्स्ट को रिलीज़ 1 कहते हैं। दोनों में स्लाइटली डिफरेंस होता है, कुछ फीचर्स का, कुछ कैपेबिलिटीज़ का, कुछ एक्स्ट्रा इन्हेंसमेंट्स का। तो जब हम इसे इंस्टॉल करेंगे और फर्दर आगे कोर्स को लेके चलेंगे तो हम उनको देखेंगे कि रिलीज़ 1 में और रिलीज़ 2 में क्या फ़र्क है। यहाँ पे सिर्फ हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत यह है कि ओरेकल डेटाबेस के 2 रिलीज़ आती हैं, रिलीज़ 1 एंड रिलीज़ 2। रिलीज़ 2 के साथ R2 लिखा होता है, लेकिन रिलीज़ 1 के साथ 11G के साथ R1 नहीं लिखा होता, हम अंडरस्टैंड करते हैं। और इसका एक नंबर होता है, वो हम बाद में देखेंगे जब कोर्स आगे बढ़ेगा तो हमें कैसे पता चलता है कि ये रिलीज़ 1 है या रिलीज़ 2 है, अगर 11G R2 या 11G R1 ना लिखा हो तो। ओके जी। ओरेकल 11G डेटाबेस में हमारे पास मेनली 5 एडिशंस हैं। फर्स्ट एडिशन है ओरेकल डेटाबेस स्टैंडर्ड एडिशन 1। देन सेकंड एडिशन है ओरेकल डेटाबेस स्टैंडर्ड एडिशन, यानी कि एक सिंपल स्टैंडर्ड एडिशन, दूसरा स्टैंडर्ड एडिशन 1। नंबर 3 पे ओरेकल डेटाबेस इंटरप्राइज एडिशन, ये वो एडिशन है जिसमें मैक्सिमम फीचर्स अवेलेबल होते हैं। देन फोर्थ वन पे ओरेकल डेटाबेस एक्सप्रेस एडिशन। 5 पे है जी ओरेकल डेटाबेस पर्सनल एडिशन। तो हमारे पास ओरेकल डेटाबेस 11G 5 एडिशंस के साथ अवेलेबल है, जिसमें हमारे मैक्सिमम फीचर्स वाला जो एडिशन है दैट इज़ इंटरप्राइज। और ये क्यों इन्होंने मुख्तलिफ एडिशंस बनाए हैं, वही बात अगेन जो है कि हर फीचर के अपने जो है अपनी हर एडिशन के अपनी लिमिटेशंस हैं, कुछ फीचर्स हैं, और डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का लाइसेंस लेते हैं। लाइसेंसिंग के आगे बात करेंगे। मूव करते हैं स्लाइड नंबर 2 की तरफ, जिसमें हमने एडिशन फीचर्स को डिस्कस किया। यहाँ पे मैंने ये जो स्लाइड है oracle.com की साइट पे जो इनके डाटा है रिगार्डिंग ओरेकल एडिशन फीचर्स, वहाँ से मैंने इस डाटा को कॉपी किया। यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने रेफरेंस में लिखा भी हुआ है कि मैंने यहाँ कहाँ से कॉपी किया है, oracle.com से कॉपी किया। ओके जी। ओरेकल डेटाबेस इंटरप्राइज एडिशन। ओरेकल डेटाबेस इंटरप्राइज एडिशन प्रोवाइड द परफॉर्मेंस, अवेलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी एंड सिक्योरिटी रिक्वायर्ड फॉर मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशंस, यानी कि जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत है, जहाँ पे आपका जो डाटा के लॉस होने का जो चांसेस आप चाहते हैं कि 0/0 होना चाहिए, मतलब किसी भी सूरत में आपका सिस्टम बंद नहीं होना चाहिए, सच एज़ हाई वॉल्यूम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, OLTP भी जिसे हम कहते हैं, एप्लीकेशंस क्यूरी इंटेंसिव डाटा वेयर हाउसेज and demanding internet applications. Oracle Database Enterprise Edition contains all the components of Oracle Database and can be further enhanced with the purchase of the options and packs. बात वही लाइसेंस की है कि इंटरप्राइज एडिशन जो है मैक्सिमम फीचर्स के साथ अवेलेबल है, और अगर हम उससे भी मज़ीद फीचर उसमें कुछ चाहते हैं तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि हम किन ऑप्शंस को लेके हम अपना लाइसेंस परचेज़ करते हैं इंटरप्राइज एडिशन को। तो सबसे हाईली फीचर्ड जो एडिशन है दैट इज़ इंटरप्राइज एडिशन। उससे नीचे हमारे पास आता है जी ओरेकल डेटाबेस स्टैंडर्ड एडिशन 1। ओरेकल डेटाबेस स्टैंडर्ड एडिशन 1 डिलीवर्स अनप्रेसिडेंटेड
डेंटेड ईज़ ऑफ यूज़, यानी कि यूनिक जो है ना ईज़ ऑफ यूज़ है कि आपको इसको इस्तेमाल करना इंतहाई आसान है। पावर एंड द परफॉर्मेंस फॉर वर्क ग्रुप, डिपार्टमेंट लेवल एंड वेब एप्लीकेशन फ्रॉम सिंगल सर्वर इन्वायरमेंट for small business to highly distributed branch environments. Oracle Database Standard Edition 1 includes all the facilities necessaries to build business critical applications. मतलब इसमें सारी facilities हैं, लेकिन क्या है कि फ्रॉम सिंगल सर्वर इन्वायरमेंट आपको छोटे मल्टीपल जो है सर्वर्स के ऊपर आपको इसको, फॉर एग्जांपल आप इसमें जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है ग्रिड कंप्यूटिंग का, इस तरह के कुछ फीचर्स इसमें आपको नहीं मिलेंगे फ्रॉम, और बाकी ऑलमोस्ट सारे फीचर्स आपके पास अवेलेबल होंगे। ये देखते हैं कि इसमें क्या फ़ीचर्स हैं। अभी यहाँ पे एक सिर्फ ये मैंने आपको कंपैरिजन एक जो है ना पैराग्राफ में लिखा हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं लिखी हुई, डिटेल बाद में देखते हैं। ओरेकल डेटाबेस स्टैंडर्ड एडिशन, यानी कि ये स्टैंडर्ड 1 है। स्टैंडर्ड एडिशन से कुछ ज़्यादा फीचर्स हैं स्टैंडर्ड 1 में। ओरेकल डेटाबेस स्टैंडर्ड एडिशन डिलीवर द अनप्रेसिडेंटेड ईज ऑफ यूज़, पावर एंड परफॉर्मेंस ऑफ स्टैंडर्ड एडिशन 1। ठीक है जी, सारे वो एडिशन जो इसमें है विद सपोर्ट फॉर लार्जर मशीन्स एंड क्लस्टरिंग ऑफ सर्विसेज विद ओरेकल रियल एप्लीकेशन क्लस्टर रैक। ओरेकल रैक इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दिस स्टैंडर्ड एडिशन ऑफ releases prior to Oracle Database 10G, nor is it an available option with those earlier releases. ओके जी, यहाँ तक तो ये बात मैं इसको ख़त्म करता हूँ। तो हमें 3 डिफरेंस पता चल गया कि स्टैंडर्ड 1 में कुछ डिफरेंस है, स्टैंडर्ड सिंपल जो स्टैंडर्ड एडिशन है उसमें कुछ डिफरेंस है, और मैक्सिमम हमारे पास फीचर के साथ जो एडिशन है दैट इज़ एंटरप्राइज एडिशन। मूव करते हैं ओरेकल डेटाबेस एक्सप्रेस एडिशन। ओरेकल डेटाबेस एक्सप्रेस एडिशन, ओरेकल डेटाबेस XE भी हम इसे कहते हैं। अगर ओरेकल डेटाबेस XE लिखा हो कहीं पे सिंपली, तो हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि दैट इज़ एक्सप्रेस एडिशन is an entry level edition of Oracle database that is quick to download, simple to install and manage, and is free to develop, deploy and distribute. इसमें सबसे बड़ा जो एक्सप्रेस एडिशन का जो बेनिफिट है, ये फ्रीली अवेलेबल है, हर बंदा इसे यूज़ कर सकता है, डिप्लॉय कर सकता है। Oracle Database XE makes it easy to upgrade to other editions of Oracle without costly and complex migrations. Oracle Database XE can be installed on any machine with any number of CPUs. Store up to 4 GB of user data. लेकिन इसमें लिमिटेशन क्या है कि मैक्सिमम 4 GB की इसकी डाटा फाइल बनेगी। Using up to 1 GB memory and using only 1 CPU on the host machine. Support is provided by an online forum. मतलब इसकी सपोर्ट को आपको परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको ऑनलाइन फोरम पे जो सपोर्ट अवेलेबल होती है, जो लोग वहाँ पे पोस्ट आप अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट आपको उसका जवाब आ सकता है, इस तरह की इसकी सपोर्ट अवेलेबल है। देन है जो ओरेकल डेटाबेस पर्सनल एडिशन। ओरेकल डेटाबेस पर्सनल एडिशन सपोर्ट सिंगल यूज़र डेवलपमेंट एंड deployment environment that require full compatibility with Oracle Database Standard Edition 1, Oracle Database Standard Edition एंड Oracle Database Enterprise Edition। मतलब इसके अंदर सारे वो फीचर्स हैं जो Oracle मैक्सिमम जो फीचर्स दे रहा है, लेकिन इसका लिमिटेशंस क्या है। पर्सनल एडिशन इंक्लूड्स all of the components that are included with Enterprise Edition as well as all of the options that are available with Enterprise Edition with exception of Oracle Real Application Cluster option which cannot be used with Personal Edition. Personal Edition is available on Windows platform only. ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है जी, कि इसको सिर्फ आप विंडोज़ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, ये लिनक्स की मशीन पे किसी पे इंस्टॉल नहीं होता। द मैनेजमेंट पैक्स आर नॉट इंक्लूडेड इन पर्सनल एडिशन। इसको मैनेज करने के लिए कोई पैकेजेस भी इंस्टॉल आपके पास अवेलेबल नहीं है। फर्दर देखते हैं जी, फॉर फर्दर डिटेल्स लेट्स सी कंपैरिजन चार्ट। और उसका रेफरेंस कहाँ से लिया मैंने, oracle.com से। मैं एस्केप का बटन दबाता हूँ, कंपैरिजन चार्ट पे जाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास है जी एक्सप्रेस एडिशन 10G का लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। स्टैंडर्ड एडिशन 1 स्टैंडर्ड एडिशन, देन एंटरप्राइज एडिशन। तो मैक्सिमम की फीचर्स ऑफ समरी, मैक्सिमम रैम, CPU, एक CPU एक्सप्रेस एडिशन जो है सपोर्ट करता है। यहाँ पे पर्सनल एडिशन की बात नहीं की, क्योंकि पर्सनल एडिशन सिर्फ चूँकि विंडोज़ पे इंस्टॉल होता है तो उसको हम लार्ज या ग्लोबली उसकी जो है ना बात नहीं कर रहे होते, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म जो है डिपेंडेंट है।
1 CPU सपोर्ट करता है जी, जो एक्सप्रेस एडिशन है। देन स्टैंडर्ड एडिशन 1 2 सॉकेट्स का मतलब है 2 फिजिकल CPU, उसकी कोर अनलिमिटेड हो सकती हैं। और स्टैंडर्ड एडिशन 1 ऐसे ही स्टैंडर्ड एडिशन जो है 4 सॉकेट्स को जो है यानी कि 4 फिजिकल CPU को सपोर्ट करती है। अगर आपके सिस्टम में 6 प्रोसेसर यानी कि 6 सॉकेट्स लगी हुई हैं तो वो ओरेकल के एप्लीकेशन ओरेकल डेटाबेस स्टैंडर्ड एडिशन इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन वो बाकी कोर्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा, उनको जो है ना इंक्लूड नहीं करेगा परफॉर्मेंस के अंदर। उसने जो यूज़ करना है वो 4 सॉकेट्स को मैक्सिमम यूज़ करना है। इंटरप्राइज एडिशन में जितने मर्जी प्रोसेसर आप लगाएं वो सब की परफॉर्मेंस जो है ना, मतलब वो सब CPU जो प्रोसेस मैनेजमेंट होगी वो सारी की सारी ओरेकल डेटाबेस के एप्लीकेशन सब CPUs को यूज़ कर रही होगी अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए। रैम की लिमिटेशन क्या है जी, एक्सप्रेस एडिशन में 1 GB, और स्टैंडर्ड एडिशन क्या है जी, OS मैक्सिमम, जितनी ऑपरेटिंग सिस्टम मैक्सिमम सपोर्ट कर सकता है उतनी ही रैम डेटाबेस 11G सपोर्ट करेगी अगर स्टैंडर्ड एडिशन 1 इंस्टॉल किया है। इसी तरीके से जी OS मैक्सिमम, जितनी OS सपोर्ट कर सकता है OS मैक्सिमम, तो स्टैंडर्ड एडिशन 1, स्टैंडर्ड एडिशन और एंटरप्राइज एडिशन जितनी ऑपरेटिंग सिस्टम रैम सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर एक कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है जो 4 TB रैम सपोर्ट करता है तो एप्लीकेशन जो डेटाबेस है वो भी 4 TB रैम को यूटिलाइज़ करेगी। इसी तरीके से जी डेटाबेस साइज़ 4 GB का मैक्सिमम हो सकता है एक्सप्रेस एडिशन में, इसमें कोई लिमिट नहीं है बाकी तीनों एडिशंस में। विंडोज़ पे जो है क्या एक्सप्रेस एडिशन अवेलेबल है, स्टैंडर्ड एडिशन अवेलेबल है, स्टैंडर्ड एडिशन 1 अवेलेबल है, इंटरप्राइज एडिशन अवेलेबल है। ओके, लिनक्स के में जी अवेलेबल हैं सारे, और यूनिक्स में जो है एक्सप्रेस एडिशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड एडिशन 1 भी अवेलेबल है, स्टैंडर्ड एडिशन भी अवेलेबल है, और एक्सप्रेस एंटरप्राइज एडिशन भी अवेलेबल है। 64 बिट सपोर्ट, जो एक्सप्रेस एडिशन है उसे आप सिर्फ 32 बिट जो सपोर्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम है या CPU हैं x86 आर्किटेक्चर को उन पर इंस्टॉल कर सकते हैं, जबकि स्टैंडर्ड एडिशन 1 को, स्टैंडर्ड एडिशन को और इंटरप्राइज एडिशन को सभी पे इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा ये जी हाई अवेलेबिलिटी में एक्टिव डाटा गार्ड है, फेल सेफ है, फ्लैश बैक क्यूरी है, मुख्तलिफ फ़ीचर लिखे हुए हैं। आप इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट का ये oracle.com पे आपको ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। आपने सिंपली क्या करना है, कंपैरिजन चार्ट लिखना है google.com पे जाके oracle 11G एडिशंस का, और ये आपको oracle.com पे ये मिल जाएगा कंपैरिजन चार्ट। में इस पर बहुत टाइम स्पेंड नहीं करता, और नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करता हूँ जी। मैंने स्लाइड को फुल साइज पे करना है। ओके जी, डेटाबेस लाइसेंस। कुछ जो है लोग समझते हैं या अज्यूम करते हैं कि जो है ना ओरेकल डेटाबेस फ्री है, तो ये मैंने स्लाइड इसलिए ऐड की थी कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ओरेकल डेटाबेस फ्री नहीं है। जो मैं पीछे एडिशंस की पिछले स्लाइड में डिस्कस कर रहा था वो इसलिए एडिशन उन्होंने बनाए हैं। अगर फ्री होता तो उन्हें एडिशन बनाने की ज़रूरत नहीं थी। एडिशन उन्होंने सिर्फ इसलिए बनाए हैं कि जिस यूज़र की या जिस कंपनी की जिस तरह की रिक्वायरमेंट है वो उस तरह का एडिशन परचेज़ कर ले। फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट लेक्चर में या पहले लेक्चर में बात की थी कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम जब इंस्टॉल करना है तो आपने ये देखना है कि क्या वो ऑपरेटिंग सिस्टम का एडिशन जो आपने लिया है वो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहा है, तो आपसे को उससे मैक्सिमम पे जाने की ज़रूरत नहीं है। जब अगर मैक्सिमम पे जाना है तो आप फ्यूचर में उसे अपग्रेड कर सकते हैं। तो फिनांस आपने कोशिश ये करनी है कि एज ए प्रोफेशनल आपने मिनिमाइज़ जो है ना करना है, अपनी अमाउंट को कम से कम खर्च करना है और मैक्सिमम जो है परफॉर्मेंस या यूटिलाइजेशन लेनी है रिसोर्स की। ओके जी, लाइसेंस टाइप्स, नेम्ड यूज़र प्लस या यूज़र बेस लाइसेंस। दो किस्म के लाइसेंस ऑफ़र करता है ओरेकल डेटाबेस में। नंबर 1 यूज़र बेस्ड लाइसेंस, नंबर 2 CPU बेस्ड लाइसेंस या प्रोसेसर बेस्ड लाइसेंस। दिस मैट्रिक कैन बी यूज्ड in all environments. Different minimums applied depending on the database addition, कि डेटाबेस का एडिशन कौन सा है और कितनी। फॉर एग्जांपल नेम्ड यूज़र प्लस का मतलब ये होता है कि एक बंडल होता है, आपने 50 यूज़र के लिए लेना है, 100 के लिए लेना है, 200 के लिए लेना है, 400 के यूज़र के लिए लेना है। उसमें फिर आपके पास ये लिमिटेशन नहीं होती कि आपने उसको 100 CPU के ऊपर इंस्टॉल करना, मतलब 100 फिजिकल सर्वर के ऊपर इंस्टॉल करना है, एक के ऊपर करना है, 2 के ऊपर करना है, कितने CPU लगाने इसमें, ये कोई वो एडिशन की लिमिटेशन
लिमिटेशन हो सकती है, लेकिन आप पे ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि नहीं जी आप 2 फिजिकल सिस्टम से ज़्यादा पे नहीं चला सकते। अगर आपने यूज़र बेस लाइसेंस लिया, उसमें ये लिमिटेशन होगी कि कितने मैक्सिमम यूज़र होंगे उसे जो उसे यूज़ करेंगे, तो आपको यूज़र बताना होंगे ओरेकल वालों को या उस वेंडर को जिसे आपने लाइसेंस लेना है, तो उसका लाइसेंस मिल जाएगा। सीपीयू बेस में क्या होता है कि यूज़र जितने मर्जी हों, आपके मैक्सिमम सीपीयू से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक सर्वर है उसके, तो मैक्सिमम मैं चाहता हूँ कि मैं 2 सॉकेट्स के साथ उसका एक सिस्टम उसके अंदर 2 फिजिकल सीपीयू लगे हैं, तो मैं चाहता हूँ उसके लिए उसके कोर कितनी है, ये फिर डिपेंड करता है। तो जब आप लाइसेंसिंग प्राइस किसी से लेंगे तो आपको पूरी डिटेल एक वर्किंग करके देंगे कि इतने प्रोसेसर इतने कोर्स के साथ अगर आप लेते हैं तो लाइसेंस की ये प्राइस है, ये प्राइस है, ये प्राइस है। डिफरेंट ऑप्शंस आपको देंगे, लेकिन जो लाइसेंस की टाइप होगी वही या यूज़र बेस्ड होगा या सीपीयू बेस्ड होगा या प्रोसेसर बेस्ड होगा। ओके जी, तीसरा लाइसेंस यहाँ तक तो ठीक। आपने प्रोडक्ट, मतलब मैं बात कर रहा हूँ प्रोडक्ट लाइसेंस की, और जब प्रोडक्ट आपने ले ली तो उसके बाद के लाइसेंस की। जो सपोर्ट लाइसेंस होता है ये प्रोडक्ट के बाद का लाइसेंस होता है। नेम्ड यूज़र लाइसेंस या प्रोसेसर बेस्ड लाइसेंस आपने प्रोडक्ट का यानी कि ओरेकल डेटाबेस इटसेल्फ सॉफ्टवेयर का लेना है। देन आपको सपोर्ट का लाइसेंस डिपेंड करता है आप लेना चाहते हैं, डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट एंड द टर्म्स। ये मैंने इसीलिए लिखा है कि आपको ये डिपेंड करता है, सॉरी मुझे वापस आना पड़ेगा, आई हैड जस्ट प्रेस्ड अ रॉन्ग बटन। मैं हाईलाइटर सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये डिपेंड करता है जी आपकी जो प्रोडक्ट है उस पे और उसके क्या टर्म्स हैं, आपने किस टर्म्स पे उसको जो लाइसेंस लेना चाह रहे हैं। स्पोर्ट का लाइसेंस क्या करेगा, क्या उसमें आपको फीचर्स मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक फिजिकल सर्वर लिया, उस पर आपने डेटाबेस को इंस्टॉल कर लिया। डेटाबेस इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ इश्यूज़ आते हैं, टेक्निकल आपको सपोर्ट चाहिए, तो आप क्या करेंगे, लाइसेंस लेंगे सपोर्ट का जिसमें आपको टेक्निकल सपोर्ट मिलेगी। देन आप माई ओरेकल सपोर्ट, ये मैं सपोर्ट के अंदर की जो आपको फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अपडेट्स, फिक्सेस, सिक्योरिटी अलर्ट्स, डाटा फिक्सेस एंड क्रिटिकल पैच अपडेट्स, टैक्स, लीगल एंड रेगुलेटरी अपडेट्स, ये सारी आएंगी जी। और अपग्रेड स्क्रिप्ट्स आपके को मिल जाएंगी अगर आप सपोर्ट का लाइसेंस लेते हैं। यानी कि प्रोडक्ट आपने ले ली, पहले प्रोडक्ट का लाइसेंस लिया, जब प्रोडक्ट का लाइसेंस ले लिया तो उसके बाद चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमारे पास हमें प्रोडक्ट के लाइसेंस की ज़रूरत है, बाकी हम सारा कुछ खुद मैनेज कर लेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमने प्रोडक्ट तो ले ही ली है लेकिन अब हमें टेक्निकल सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी, कुछ हमने इसको अपडेट करना है तो उसके लिए भी हमें जो है ना वो अपडेट भी चाहिए और हमें अपडेट पैचेस भी चाहिए, तो फिर उसके लिए क्या करना होगा, आपको सपोर्ट का लाइसेंस लेना होगा। तो अगर आप सपोर्ट का लाइसेंस ना लें तो आपकी डेटाबेस इटसेल्फ चलती रहेगी। वो प्रोडक्ट का लाइसेंस आपने ले लिया होगा पहले और देन आपको सपोर्ट। इसका मतलब है कि 2 आप लाइसेंस लेते हैं, एक प्रोडक्ट का, एक सपोर्ट का। ये डिपेंड करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे आप किस तरह का लाइसेंस लेना चाहते हैं। हाउ टू टेक लाइसेंस फ्रॉम कंट्री वाइज ओरेकल रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम ओरेकल। ओरेकल रिकमेंड्स दिस आल्सो, यानी कि ओरेकल ये रिकमेंड करता है कि बजाय कि आप हमारे से डायरेक्टली कांटेक्ट करें, आप हमारे जो रीसेलर मार्केट में हर कंट्री में उनके बैठे हुए हैं, आप उनसे बात करें और वो फिर आपको लाइसेंस ऑफ़र करेंगे, और या आप डायरेक्टली ओरेकल से कांटेक्ट कर सकते हैं लाइसेंस के लिए। ओके जी, यहाँ तक मेरे ख्याल में लाइसेंसिंग की बात समझ आ गई है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है जी, अगर ये लाइसेंसिंग है तो लोग कैसे यूज़ कर रहे हैं। वो स्टूडेंट पर्पज़ के लिए होती है, उसे जब हम इंस्टॉल करेंगे तो आपको एग्जैक्ट समझ आ जाएगी। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या है, अगर आपने 32 बिट विंडोज़ पे इंस्टॉल करना है, फॉर एग्जांपल विंडोज़ 10, विंडो अगर मैं सर्वर्स की बात करता हूँ तो सर्वर 2002 ऑनवर्ड जो हमारे पास आर्किटेक्चर वो 64 बिट है। अगर 64 बिट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो 32 बिट आर्किटेक्चर के हार्डवेयर पे इंस्टॉल नहीं होगा, उसके लिए 64 बिट हार्डवेयर आपको चाहिए। लेकिन कुछ हमारे पास डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम, फॉर एग्जांपल विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 या विंडोज़ 8.1, हमारे पास ऐसे कुछ ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें हमारे पास 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम भी अवेलेबल है। तो उस सूरत में क्या होगा जी, आपको मिनिमम 1 GB रैम चाहिए ओरेकल 11G डेटाबेस को इंस्टॉल करने के लिए, अगर आपने विंडोज़ 7 पे करनी है, 8 पे करनी है। लेकिन रिकमेंडेशन ये भी है कि अगर आप ये इन पे करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास विंडोज़ XP है तो आप 1 GB रैम यूज़ कर लें। अगर आप विंडोज़ 7 या 8 या 8.1 यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हार्डवेयर रिसोर्सेज खुद इटसेल्फ रैम इतने ज़्यादा ले जाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम तो का उस पर जगह नहीं बचेगी, तो आपको डेटाबेस को भी तो मेंटेन करना है, तो मिनिमम 2 GB तो लाजमी लगाएं आप रैम को। लेकिन 1 GB लगा देंगे तो आप ओरेकल इंस्टॉल होगी,
कितनी देर में इंस्टॉल होगी ये कोई गारंटी नहीं है। और प्रोसेसर जी x86 AMD 64 बिट और इंटेल EM64T, इस आर्किटेक्चर का अगर आपके पास प्रोसेसर है तो इट्स ओके। वर्चुअल मेमोरी की बात करते हैं जी। एक फिजिकल मेमोरी इज़ बिटवीन 2 GB एंड 16 GB, देन सेट वर्चुअल मेमोरी टू 1 टाइम्स द साइज़ ऑफ रैम। जब हम ओरेकल इंस्टॉल करने लगेंगे उससे पहले हमने वर्चुअल मेमोरी को चेक करना है, वो एक लैब काम, ये मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ आपको। और अगर आपके पास 16 GB मेमोरी है तो देन आप उसको 16 GB पे सेट कर लेंगे। वीडियो अडाप्टर एटलीस्ट आपके पास 256 कलर के साथ होना चाहिए। स्क्रीन रेजोल्यूशन मिनिमम 1024x768 मिनिमम होनी चाहिए। हार्ड डिस्क आपके पास एटलीस्ट 6 GB फ्री स्पेस होनी चाहिए जहाँ पे आपने इसको इंस्टॉल करना है। फाइल सिस्टम आपके पास रिकमेंडेशन ये है कि आपके पास NTFS होना चाहिए, क्योंकि ओरेकल डेटाबेस की कुछ फाइल्स या कुछ सिक्योरिटी ऐसी की जो फीचर्स हैं जो इनेबल नहीं होते अगर आपने NTFS को यूज़ नहीं किया तो। साइज़ की बात कर रहा है जी, दिस कैन बी हायर डिपेंडिंग ऑन द इंस्टॉलेशन ऑप्शन सेलेक्टेड सच एज लैंग्वेजेस आर एडिशनल कंपोनेंट्स। तो ये जो साइज़ है ये 6 GB की बजाय बढ़ सकता है, लेकिन अगर आपने स्टैंडर्ड टिपिकल इंस्टॉलेशन करनी है तो 6 GB इज़ इनफ टू इंस्टॉल डेटाबेस। उसके बाद जो आपने चीज़ें यूज़ करनी है उसकी कोई इसमें गारंटी नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करता हूँ। अगर आपने 64 बिट पे ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करना है और इंस्टॉलेशन करनी है तो फिर उसके लिए भी 1 GB मिनिमम मेमोरी होनी चाहिए, और ये सारे फीचर्स वही हैं जो इसमें थे 32 बिट में। बस आपके पास आर्किटेक्चर जो है प्रोसेसर का वो 64 बिट का होना चाहिए। ओके जी, स्लाइड नंबर नेक्स्ट, हार्डवेयर कंपोनेंट रिक्वायरमेंट फॉर लिनक्स पे अगर आपने ओरेकल 11G को इंस्टॉल करना है तो क्या है जी, आपके पास यह हुई जी प्रोसेसर टाइप एटलीस्ट 1 GB रैम। इसमें एक नया वहाँ पे वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे स्वैप एरिया का कॉन्सेप्ट है। स्वैप एरिया की मैं पहले बात कर चुका हूँ। अगर आपके पास फिजिकल 1 GB रैम है तो आपने स्वैप को रखना है 1.5 टाइम्स, मतलब 1 GB है तो आप जो है ना 2.5 GB जगह दे दें। अगर 2 GB है तो डबल कर सकते हैं। रिकमेंडेशन ये होती है कि आप डबल कर दें। अगर आपके पास 1 GB रैम है तो आप स्वैप जो पार्टीशन बनाते हैं उसको 2 GB के बनाएं। अगर 4 GB रैम लगी तो 8 GB के बना दें, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन ये itself oracle.com से मैंने चूँकि ये यहाँ पे लगाया है, लिखा है, वहाँ से कॉपी किया है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ओरेकल खुद ये कहता है कि अगर आपके पास 1 GB रैम है या 2 GB रैम है तो 1.5 टाइम्स ऑफ द साइज़ ऑफ रैम। ठीक है, मतलब 1 GB तो 2.5 GB कर दें, 2 GB तो आप 3.5 या 4 GB कर दें, डिपेंड करेगा ये, या 3 GB कर सकते हैं आप। बिटवीन 2 GB एंड 16 GB इक्वल टू द साइज़ ऑफ रैम। अगर आपके पास 2 GB से लेकर 16 GB रैम लगी हुई है तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप डबल करें साइज रैम का। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास रैम का साइज़ 2 GB है तो आप 2 GB की स्वैप पार्टीशन बनाएं। अगर आपके पास 16 GB है तो 16 GB की पार्टीशन बनाएं। और अगर मोर देन 16 GB, अगर आपके पास 16 GB से ज़्यादा रैम लगी हुई है तो आपको ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं, बस स्वैप पार्टीशन आप 16 GB के बना दें, इट्स इनफ। लेकिन अक्सर आपको ये बात जो है ना मुख्तलिफ फॉर्म्स में, मैंने भी जहाँ से 1-2 जगह से कभी ज़रूरत पड़ी और हेल्प ली स्वैप के बारे में, तो अक्सर जगह पे ये लिखा होता है कि स्वैप पार्टीशन को आप मल्टीप्लाई कर दें 2 से। 1 GB रैम है तो 2 GB लगा दें, 2 GB रैम है 4 GB, 4 GB तो 8 GB, 8 GB तो 16 GB, 16 GB तो 32 GB रख दें। टेम्प एरिया लिनक्स में एक हर मैंने आपको बताया था कि जो भी डायरेक्टरीज होती हैं वो पार्टीशन के तौर पर रिप्रेजेंट हो रही होती हैं। तो जो टेम्परेरी एरिया है या टेम्प एरिया की जो पार्टीशन है /TMP, उसमें मिनिमम 1 GB फ्री स्पेस होनी चाहिए जब आपने ओरेकल को इंस्टॉल करना है। अगर उसमें फ्री स्पेस नहीं है तो आप ओरेकल एरर दे देगा, इंस्टॉल नहीं होगा। हार्ड डिस्क 5 GB जो है ना रिक्वायर करता है। ये 5 GB कैसे बनेगी जब हम इंस्टॉल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। द साइज़ कैन बी हायर डिपेंडिंग ऑन द इंस्टॉलेशन ऑप्शंस सेलेक्टेड। और ये रेफरेंस भी मैंने oracle.com से लिया। ओके जी, डाउनलोड ओरेकल 11G डेटाबेस। तो क्या करना है, हमने सिंपली ब्राउज़र को ओपन करना है, और ब्राउज़र को ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, ओपन ब्राउज़र एंड टाइप oracle.com, क्रिएट लॉगिन ऑन Oracle NTN Oracle टेक्नोलॉजी नेटवर्क, देन साइन इन इफ़ ऑलरेडी हैव OTN लॉगिन, तो आप साइन इन कर लेंगे। सेलेक्ट Oracle database and download for प्लेटफॉर्म ऑन विच दैट कैन इंस्टॉल। ठीक है जी, हम क्या करते हैं oracle.com पे जाते हैं और डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं। मैं इसको डिस्कार्ड करता हूँ जो अगर कोई मैंने सिलेक्शन की है। मैंने oracle.com की साइट ऑलरेडी खोली हुई है। यहाँ पे मैं जाऊँगा मेन्यू में जाके मैं
डाउनलोड्स एंड ट्रायल को सिलेक्ट करूँगा, और अगर मेरे पास एक सब मेन्यू खुलेगा देन मैं सिलेक्ट कर लूँगा डेटाबेसेस को, और उसमें भी एक और मेन्यू खुलेगा तो मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा ओरेकल डेटाबेस क्लाउड ट्रायल, या मैं सिर्फ ओरेकल डेटाबेस को सिलेक्ट करूँगा। ओरेकल डेटाबेस को मैंने सेलेक्ट किया। जैसे ही मैंने ओरेकल डेटाबेस को सिलेक्ट किया तो मेरे पास जो है फर्दर वर्किंग होना शुरू हो गई है। यहाँ पे ओरेकल डेटाबेस में 12C पहले से आ रही है, मुझे 12C नहीं चाहिए, मुझे ओरेकल 11G चाहिए। ओरेकल 11G पे जब मैं आया, स्टैंडर्ड एडिशन, स्टैंडर्ड 1 एडिशन एंड एंटरप्राइज एडिशन, यहाँ पे एक्सप्रेस एडिशन आप अलहदा से डाउनलोड कर सकते हैं, उसको इसमें से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं इन फाइल्स पे यहाँ पे आया हूँ तो यहाँ पे फाइल 1, फाइल 2 CR, अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 32 बिट है तो आप यहाँ से ये CR देखें, 64 बिट है तो ये, लिनक्स x86 यानी कि 32 बिट है तो ये, लिनक्स x86 64 बिट है तो ये। मैं इस टाइम अपने विंडोज़ सर्वर 2012 पे अगर मैं इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ तो मैं ये सिलेक्ट कर लूँगा। 2 GB इसका साइज़ होगा। और देखें जी, AIX अगर यूनिक्स के लिए डाउनलोड करनी है तो ये सारी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करती है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करती है ओरेकल डेटाबेस 11G। मैंने फॉर दिस टाइम मैं क्या करता हूँ, मुझे ये दो चाहिए, एक ये चाहिए, एक ये चाहिए, क्योंकि मैंने लिनक्स पे भी इंस्टॉल करना है, मैंने विंडोज़ पे भी इंस्टॉल करना। फॉर दिस टाइम मैं क्या करता हूँ, विंडोज़ को सिलेक्ट करता हूँ, उससे वही मेथड मेरे पास होगा लिनक्स का। CR किया मैंने। CR में जाके अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे ओरेकल डेटाबेस 11G रिलीज़ 2, और वो कह रहा है जी लाइसेंस को एक्सेप्ट करो। अब यहाँ पे ये जो लिखा ना 11.2.0.1.0, इसको हमने बाद में डिटेल से पढ़ना है। और यहाँ पे मेरे पास 2 फाइलें डाउनलोड के लिए अवेलेबल हो गई हैं। ये मैंने साइन इन इसलिए हो गया क्योंकि मैं ऑलरेडी साइंड इन हूँ अपने यहाँ पे अगर मैं कोशिश करूँ तो ऑलरेडी मैं abbas71@hotmail.com से लॉगिन हूँ। तो आपने क्या करना है कि अपने लॉगिन करना है पहले अपने यूज़र आईडी से। और यूज़र आईडी लॉगिन करने का क्या तरीक़ाकार है, मैं यहाँ पे एक और ब्राउज़र खोल लेता हूँ और वहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको कि कैसे आपने करना है। यहाँ पे मैं oracle.com लिखा मैंने, और यहाँ से मैं गया oracle.com पे। oracle.com पे जाऊँगा तो मैं OTN, जिसे ओरेकल टेक्नोलॉजी नेटवर्क भी कहते हैं, यहाँ से मैंने करना है साइन इन। अगर साइन इन मेरा अकाउंट पहले से नहीं बना हुआ तो मैंने क्या करना है, क्रिएट एन अकाउंट। ठीक है जी, ये क्लाउड अकाउंट, एक्सेस योर क्लाउड डैशबोर्ड, मैनेज ऑर्डर्स वगैरह वगैरह, ये अलग कहानी है। मैंने सिर्फ ओरेकल का अकाउंट क्रिएट करना अपना। क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक किया, और जैसे मैंने क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक किया तो मेरे सामने जो नई विंडो आएगी, यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, क्रिएट अकाउंट का बटन दबाना है, और मेरे सामने वो अकाउंट आ जाएगा जो मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी दिया होगा। मोस्टली यूज़र नेम हमारा वही होता है, सेम लाइक फेसबुक पे अपना अकाउंट बनाया है या किसी और साइट सोशल मीडिया बनाया है। तो जैसे ड्रॉपबॉक्स पे हम बनाते हैं तो ड्रॉपबॉक्स अपना अकाउंट नहीं देता, वो हमारा जो ईमेल आईडी हम डालते हैं वही हमारा। और जो स्टार लिखा हुआ है, स्टार लिखा हुआ है यहाँ पे, स्टार का जो हमारे पास सिंबल आ रहा है ईमेल एड्रेस के आगे, इसका मतलब है कि ये जो फील्ड है ये रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल आप नेम में फर्स्ट नेम लिख सकते हैं, लास्ट नेम रिक्वायर्ड नहीं, लेकिन लिखेंगे तो ओके। जॉब टाइटल क्या है, फ़ोन क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे येस सेंड ईमेल्स ऑन ओरेकल प्रोडक्ट सर्विसेज एंड इवेंट्स, अगर आप इसको चेक करेंगे तो आपको ओरेकल की मुख्तलिफ जो है प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन आ जाया करेगी ईमेल में, जो ईमेल आपने यहाँ पे डाला होगा। ओके जी, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं वापस जाता हूँ अपने इस पेज पे। मैं अज्यूम करता हूँ कि आपने लॉगिन कर लिया होगा और यहाँ से डाटाबेस सेलेक्ट कर ली। मैं अब ये जो स्टैंडर्ड एडिशन है, स्टैंडर्ड 1 एडिशन या एंटरप्राइज एडिशन है, अलग से डाउनलोड नहीं होगा, एक फ़ाइल डाउनलोड होगी। जब हम इंस्टॉलेशन करेंगे तो वहाँ पे हमने सेलेक्ट करना है। सबसे पहले मैं फ़ाइल 1 को सिलेक्ट करता हूँ और ओके करता हूँ। यहाँ से डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी मेरे पास, देखता हूँ होती है या नहीं होती। ये लॉगिन मांगेगा, लॉगिन मैंने ऑलरेडी उसने मांग लिया। अच्छा चलो ठीक है, अच्छी बात। ये मेरा यूज़र नेम पहले से बना हुआ है, abbas71@hotmail.com मेरा ईमेल आईडी। मैंने इसी को साइन इन करना है, पासवर्ड ऑलरेडी मैंने इसमें सेव करवाया हुआ है। गूगल क्रोम ये फैसिलिटी देता है हमें कि हम अपने यूज़र नेम और पासवर्ड सेव करवा सकते हैं, बल्कि ऑलमोस्ट एवरी ब्राउज़र हमें ये देता है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब मैं कंप्यूटर पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर डी में मैं सेव कर देता हूँ इसे।
ये मैंने सेव करने की कोशिश की और मेरे पास ये जो है डाउनलोड होना शुरू हो गई है। इसी तरीके से मैं वापस आऊँगा और अपने दूसरे जो है ना फाइल को इसको डाउनलोड करना शुरू कर दूँगा। इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, डाउनलोड विद आईडीएम में देखता हूँ कि होता है कि नहीं होता। नहीं हुआ जी, डाउनलोड नहीं हुआ। तो ये मैं डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ। जब ये डाउनलोड हो जाएगी, चलो मैं ऐसे मैं इस तरीके से डाउनलोड कर लेता हूँ। वो कहता है जी पहले लाइसेंस को एक्सेप्ट करें आप। मैं कहता हूँ ओके, मैंने लाइसेंस एक्सेप्ट कर लिया है। दोबारा क्लिक करता हूँ, सॉरी यू मस्ट सेलेक्ट लाइसेंस एग्रीमेंट। ये मुझे नज़र आ रहा है कि मैंने सेलेक्ट किया लेकिन हुआ नहीं है। चलो जी मैं अब करता हूँ, अब हो गया है सेलेक्ट। और ये अगेन मैंने ये बटन दबाया, ठीक है। और जैसे ये दबाया तो मेरे पास ये दोबारा डाउनलोडिंग दोनों फाइलें हो रही हैं। ये मेरी डाउनलोड हो रही है विंडोज़ के लिए, और विंडोज़ में विंडोज़ 64 बिट के लिए डाउनलोडिंग हो रही है। इसी तरीके से मैं वापस जाऊंगा, यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। अब मुझे चाहिए लिनक्स, सिर्फ 32 बिट के लिए ही चाहिए। 32 बिट स्लैश डैश 64 बिट लिखा हुआ है, तो मैं ये वाली फ़ाइल सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं दोनों फाइलें अब डाउनलोड कर लेता हूँ। सेम वही मेथड है जी। ये फाइलें मेरे पास डाउनलोड हो जाएंगी, मैं इनको डाउनलोड करूँगा। चलिए मैं आपकी फैसिलिटी के लिए डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक किया मैंने, ये अगेन मुझसे लाइसेंस रिक्वायर कर सकता है वैसे। और इस फाइल पे मैंने क्लिक किया, मेरे पास सारी डाउनलोडिंग चल रही है इस टाइम, और ये भी मेरे पास डाउनलोडिंग आना शुरू हो गई। ओके जी, ये जब मेरे पास डाउनलोडिंग हो जाएगी तो हम नेक्स्ट प्रोसेस अपना स्टार्ट करेंगे। फॉर दिस टाइम हमारी स्लाइड्स कंप्लीट हुई जी। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।